हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम लोग पर्यावरण अध्ययन की एक न्यू बुक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपने बुक को देखा तो आपको पता लग गया होगा कि वास्तव में ये एक अलग बुक है। देखिए इसकी विशेषता को लेकर हम बात करेंगे कि वास्तव में ये आपके लिए किस प्रकार से बेहतर हो गई है ना। अगर आपके एग्जाम्स के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट बुक बनती है तो आपको दोस्तों इसको पूरा रिव्यू कीजिएगा। देखिए ये जो बुक दे रखी है ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की बुक है। इसकी विशेषता भी दोस्तों हम बात करेंगे। इसके अंदर जो लैंग्वेज दे रखी है वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। ये आपको दोस्तों किताबें अगर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से अगर आपने यहाँ से अगर बीए वगैरह के एग्जाम्स दे रखे हैं तो आपको ये बुक जरूर मिलेगी, है ना। अब देखिए इस बुक की जो विशेषता है इसको हम देखेंगे इसकी अनुक्रमणिका के आधार पर, है ना। देखिए चलिए हम शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, जो भी इसमें दे रखा है वो सारी की सारी डिटेल आप सभी के सामने किस प्रकार से ये आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है और इसकी लैंग्वेज किस प्रकार की है वो भी आप दोस्तों जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की जो ये बुक है पर्यावरण अध्ययन की, इसका रिव्यू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है पर्यावरण अध्ययन की। पर्यावरण अध्ययन में यहाँ पर पर्यावरण फर्स्ट टॉपिक है पर्यावरण, एनवायरमेंट, है ना। 1 से लगाकर 11 पेज संख्या तक पर्यावरण के बारे में दे रखा है। बिल्कुल दोस्तों इतना सिंपल तरीके से दे रखा है, आप दोस्तों देखकर ही पहचान लोगे कि वास्तव में ये हमारे लिए बेहतर बुक हो सकती है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बाद में पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकार, वन, जल, खनिज संपदा, खाद्य, ऊर्जा और भूमि, साथ ही साथ में जैव भौतिकी, जैव विविधता, वन्य एवं संरक्षण, प्रदूषण, ठोस कचरा, प्रकृति आपदाओं का प्रबंध, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण कानून, मानव जनसंख्या, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, इतने सारे टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। अगर आपके एग्जाम्स में, अगर आपके एग्जाम से जो लेवल का एग्जाम्स आप मान सकते हैं, अगर आपका एग्जाम थोड़ा लेवल के प्रश्न आते हैं तो दोस्तों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये पुस्तक, क्योंकि इसमें जो मैटर दे रखा है वो इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर दे रखा है कि उदाहरणों के द्वारा भी, चित्रों के द्वारा भी समझाया गया है और इतनी अच्छी तरीके से अपनी ही भाषा में, यानी कि दोस्तों इस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ते हैं तो समझ में आते रहे। इस प्रकार की दोस्तों ये बुक है। आप देखिए चलिए हम पर्यावरण को लेकर थोड़ा बहुत एक दो टॉपिकों के बारे में बात करते हैं। इसकी प्रस्तावना वगैरह सभी, परिभाषा है, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सभी इसमें ये इतना पढ़ना हमें इकाई फर्स्ट के अंदर, यूनिट फर्स्ट के अंदर ये सभी दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है ना, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। इसके बाद में प्रस्तावना इसकी क्या दे रखी है ना। इसके बाद में देखिए परिभाषा इसकी, पर्यावरण उन समस्त जैविक व भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव है जो सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण है वो सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। अगर पर्यावरण गर्म है तो मानव प्रभावित होगा, मानव पर गर्मी पड़ेगी और कुछ एक ऐसे भी जीव होंगे जो विलुप्त हो जाएंगे। यानी कि हम कहें कि भौतिक कारकों का समग्र प्रभाव, इसको हम कह सकते हैं। चलिए पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों देखिए इस प्रकार से लैंग्वेज में दे रखा है कि आप बिल्कुल पढ़ते ही समझ सकते हो। और यहाँ से दोस्तों अगर आप इस लैंग्वेज को पढ़ने के बाद में प्रश्न सॉल्व करते हो और साथ ही साथ में प्रश्नों भी सॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए ये डायग्राम के माध्यम से भी समझा रखा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ेगी और ऑक्सीजन की भी मात्रा यहाँ पर बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता है, ये सभी दे रखी है। डायग्राम के माध्यम से आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। अनुकूल परिस्थितियाँ, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है पर्यावरण अध्ययन तो आप दोस्तों इसको देखकर ही पहचान लोगे कि ये किसका डायग्राम है। देखिए पर्यावरण कारक की प्रवणता, ये क्या है, पर्यावरण कारक की क्या प्रवणता का ये डायग्राम दे रखा है। सहनशीलता है, अनुकूल परिस्थितियां हैं। देखिए आप अगर चाहें तो इसको वीडियोस को रोक कर आप इसका क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं इसको रिव्यू करके। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और कब स्थापित हुआ, ये सभी इसमें जो भी दे रखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड बात करते हैं। सबसे पहला यूनिट था वो 1 से 11 तक था और सेकंड है वो 12 से 31 तक है। कहाँ से, 12 से 31 तक। तो 12 से 31 तक हम जाएंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा, हम कहेंगे ये 15 पेज संख्या आ गया। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, प्रस्तावना वगैरह पारिस्थितिकी तंत्र की है और ये आप डायग्राम देखकर पहचान लोगे कि पृथ्वी का काट, ये पृथ्वी का काट दे रखा है ना। ये भूपरपट्टी है, मेंटल है और भूगर्भ है, इस प्रकार से ये दे रखा है। देखिए जैव मंडल की परिभाषा वगैरह ये सब कुछ यहाँ पर समझा रखा है। अगर समझने के लिए पढ़ते हो, सीधे सीधे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते हैं, सबसे पहले चीजों को समझना पड़ता है ना। तो अगर समझना चाहते हो कि वास्तव में हम इसको, जैसे कि जल भी प्रमुख कारक है जो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। इस प्रकार से इसमें सिंपल मृदा है, वायुमंडल है, वायुदाब है, बिल्कुल ये तो सिंपल है वैसे देखा जाए तो।
पर्यावरण अध्ययन के लिए ये बेस्ट बुक मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें जो भाषा दे रखी वो समझने लायक और आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रह सकती है। ठीक है, तो चलिए ये थी बुक। आप दोस्तों स्क्रीनशॉट क्या वीडियोस को रोक कर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, तो आपको ये बुक कैसे लगी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे इस बुक को काफ़ी टाइम हो चुका है पढ़ी रही, तो इसका जो पीछे का गुण था वो बिल्कुल सूख चुका है। ठीक है, तो चलिए ये थी बुक। कैसा लगा वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो और भी इसकी पुस्तकें हैं वर्धमान खुला विश्वविद्यालय की, तो आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे कि हो गया हमारा भारत का इतिहास अगर आपके आता है तो, और राजनीति है वर्धमान जो खुला विश्वविद्यालय की इसकी राजनीति है, और राजस्थान का इतिहास कह सकते हैं आप लोग। ये सभी की सभी ये पुस्तकें दोस्तों दे रखी है, और उसका अगर रिव्यू करना चाहते हो, जैसे कि राजनीति की बुक है दोस्तों, राजनीति के आधार इस प्रकार से। और साथ ही साथ में दे रखी एक और पुस्तक है राजस्थान का इतिहास है 1956 तक, प्रारंभ से 1956 तक है, और साथ ही साथ में भारतीय इतिहास विचारक दे रखे हैं। इस प्रकार की ये बुक है दोस्तों। एक सामान्य हिंदी की दोस्तों बुक है। इस सामान्य हिंदी अगर आपके एग्जाम्स में सामान्य हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी, तो हम एक खुला विश्वविद्यालय कोटा की हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे बुक आपके कमेंट के आधार पर। ठीक है, तो वीडियोस को लाइक कर देवे और अपने दोस्त के साथ में इस बुक को शेयर कर देवे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।